हम स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 39 में उनकी मुलाकात जर्मनी में कैथोलिक कलंकवादी विस्मयकारी थेरेसा न्यूमन से हुई, जिनकी आस्था ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। अब अध्याय 40 में, जिसका शीर्षक है मैं भारत लौटता हूँ, योगानंद अमेरिका और यूरोप में क्रिया योग का प्रचार करने के वर्षों बाद एक भावनात्मक घर वापसी करते हैं। ये अध्याय पूरी तरह से पुनः जुड़ने, चिंतन और आध्यात्मिक जड़ों की ओर खिंचने के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 40 में ये 1930 के दशक का मध्य है और योगानंद एक दशक से अधिक समय से पश्चिम में हैं, क्रिया योग सिखा रहे हैं, पूरे अमेरिका में व्याख्यान दे रहे हैं और आध्यात्मिक केंद्र स्थापित कर रहे हैं। उनका मिशन सफल रहा है, हजारों लोगों ने योग को अपनाया है, लेकिन उनका दिल भारत के लिए तरसता है, उनकी मातृभूमि, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर और वो पवित्र धरती जहाँ से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी। आंतरिक आह्वान और अपने गुरु से मिलने की इच्छा से प्रेरित होकर योगानंद भारत लौटने का फैसला करते हैं। अपने साथ कुछ पश्चिमी शिष्यों को लाते हैं जो पूर्व के आध्यात्मिक हृदय का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। वापसी की यात्रा भावनाओं से भरी हुई है। जैसे जैसे योगानंद का जहाज भारत के पास आता है, वे खुशी और पुरानी यादों से अभिभूत हो जाते हैं। अपने बचपन, अपने शुरुआती रोमांच और श्री युक्तेश्वर के साथ बिताए महत्वपूर्ण क्षणों को याद करते हैं। जब वे बॉम्बे यानी अब मुंबई पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत भारत के परिचित दृश्यों, ध्वनियों और आध्यात्मिक जीवंतता से होता है, जो विदेश में वर्षों के बाद एक गर्मजोशी भरे अंगलिंगन की तरह महसूस होता है। वे कलकत्ता और फिर से रामपुर की यात्रा करते हैं, श्री युक्तेश्वर के साथ उस आश्रम में फिर से मिलने के लिए जहां उन्होंने एक युवा भिक्षु के रूप में प्रशिक्षण लिया था। श्री युक्तेश्वर के साथ पुनर्मिलन इस अध्याय का हृदय है। योगानंद इस क्षण का वर्णन गहरे प्रेम और श्रद्धा के साथ करते हैं, अपने गुरु के चरणों में गिरकर उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जिसने उनके जीवन और मिशन को आकार दिया। श्री युक्तेश्वर, जो अब वृद्ध हो चुके हैं लेकिन अभी भी ज्ञान की किरणें बिखेर रहे हैं, योगानंद का गर्मजोशी और गर्व के साथ स्वागत करते हैं, क्रिया योग के प्रसार में उनकी सफलता को स्वीकार करते हैं। उनकी बातचीत बहुत गहरी है, जिसमें श्री युक्तेश्वर योगानंद के पश्चिम में काम और उनके वंश की शिक्षाओं के वैश्विक प्रभाव के बारे में जानकारी देते हैं। ये स्पिरिचुअल घर वापसी का मोमेंट है जहां योगानंद अपने गुरु की उपस्थिति से तरोताज़ा महसूस करते हैं। योगानंद अपने परिवार और रांची स्कूल भी जाते हैं जहां उन्होंने स्थापित किए थे और इस बात पर विचार करते हैं कि उनके जाने के बाद से कितना कुछ बदल गया है। वे स्कूल के विकास और अपने छात्रों के निरंतर भक्ति से प्रभावित हैं। उनके साथ यात्रा करने वाले उनके पश्चिमी शिष्य भारत की आध्यात्मिक गहराई से अचंभित हैं, जो हल से बसल मंदिर से लेकर शांत आश्रम तक है, और उनकी प्रतिक्रियाएं योगानंद को अपनी मातृभूमि की अनूठी ऊर्जा के बारे में एक नया दृष्टिकोण देती हैं। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये योगानंद के वैश्विक मिशन और भारत में उनकी गहरी जड़ों के बीच के संतुलन को दर्शाता है। पश्चिम में बिताया गया समय उनकी दृष्टि को व्यापक बनाया है, लेकिन श्री युक्तेश्वर और भारत में वापस लौटने से क्रियायोग और गुरु शिष्य बंधन के शाश्वत ज्ञान की पुष्टि होती है। योगानंद यात्रा के अगले चरण की तैयारी करते हुए जॉय, ग्रैटिट्यूड और पर्पस की सेंस को मिलाते हुए हार्टफेल्ट भावना के साथ लिखते हैं। अध्याय 40 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोमेंट है, उनके अपने गुरु और उनकी आध्यात्मिक उत्पत्ति के साथ रिकनेक्ट करने का समय, जब उन्हें ग्लोबल वर्क को जारी रखने से पहले मिला। भारत वापसी ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्हें पता था कि श्री युक्तेश्वर और बाबा जी की शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों के जीवन को बदल रही हैं। हमारे लिए ये हमारे रूट्स को सम्मान देते हुए एक व्यापक उद्देश्य को अपनाने के महत्व और जीवन के एडवेंचर के दौरान हमें सपोर्ट करने के लिए एक टीचर के गाइडेंस की पावर का एक पॉइंट रिमाइंडर है। अध्याय 40 के लिए बस इतना ही। योगानंद की भारत में इमोशनल वापसी और श्री युक्तेश्वर के साथ उनके पुनर्मिलन के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपके पास कभी कोई ऐसी घर वापसी हुई है जिसने आपको किसी मीनिंगफुल चीज से रिकनेक्ट किया हो? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 41 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की भारत यात्रा एक और गहरा मोड़ लेगी। अगली बार मिलते हैं।